सलामती काउंसिल में मुसल्लह तनाज़ात में शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक बहस के दौरान भारत को पाकिस्तानी काउंसलर साइमा सलीम का मुंह तोड़ जवाब। भारत को पहलगाम हमले पर पाकिस्तान की आज़ाद तहकीकात की पेशकश को कबूल करना चाहिए था। पाकिस्तान का पानी रोकने की कोशिश की गई, पानी जंग का हथियार नहीं है। भारत कश्मीरी अवाम की आज़ादी की जदोजहद को दबाने में मसरूफ़ है। पाकिस्तान के इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशें आलमी सतह पर तस्लीम शुदा हैं। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए आलमी शराकतदारों के साथ ताउन जारी रखेंगे। अमेरिकी सदर का गैर मुल्की स्मार्टफोन्स पर टैरिफ लगाने का ऐलान। सिर्फ एप्पल नहीं, हर कंपनी पर टैक्स लगेगा जो बैरून मुल्क मोबाइल बनाएगी। जून के आखिर तक तमाम गैर मुल्की साख्ता स्मार्टफोन्स पर टैरिफ नाफिज कर दिया जाएगा। फैसला सनद को अमेरिका वापस लाने के लिए किया। ट्रंप का यूरोपीय यूनियन पर 50% टैरिफ आयद करने का फैसला। ट्रंप का यूरोप के ममालिक पर अमेरिकी गाड़ियों तक बेहतर रसाई न देने का इल्ज़ाम। कहा, यूरोपीय यूनियन से ट्रेड डील नहीं कर रहे और ना चाहते हैं। यूरोपीय कंपनियां अमेरिका में फैक्ट्रियां लगाएं तो टैक्स में तब्दीली हो सकती है। अमेरिकी सदर ने जोहरी तवानाई के पहले एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर भी दस्तखत कर दिए। पाकिस्तान ने भारत की स्टेट स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी की तफसीलात दुनिया के सामने पेश कर दी। भारत 20 साल से रियासती दहशतगर्दी की पॉलिसी जारी रखे हुए है। खसदार हमले में फितनाल हिंदुस्तान मुलविस है। हमला भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की सरपरस्ती में हुआ। भारत बलूचिस्तान में बदअमनी फैलाना चाहता है। भारत खिते में अमन को सबोटाज कर रहा है। भारत दहशतगर्दों को फंड्स फराहम करता है। मुख्तलिफ गिरफ्तार दहशतगर्दों ने भारतीय पुष्टपनाही का एतराफ़ किया। हम दुनिया को बता रहे हैं भारत खिते में दहशतगर्दी का मरकज़ है। अफगानिस्तान अदम इस्तेहकाम की भारतीय साजिश का आलाकार ना बने। जब हम भारत को जवाब दे सकते हैं तो क्या इन दहशतगर्दों को नहीं संभाल सकते। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, दहशतगर्दों को बलूचिस्तान की तरक्की हजम नहीं हो रही। फितनाल हिंदुस्तान बलूचिस्तान की तरक्की का दुश्मन है। फितनाल हिंदुस्तान का ताल्लुक बलूचिस्तान से नहीं, सिर्फ भारतीय आकाओं से है। बलोच हमारे भाई और दिल का टुकड़ा है। ये बलोचों की जंग नहीं, ये भारत की प्रॉक्सीज हैं। महारंग बलोच दहशतगर्दों की प्रॉक्सी है। इसका चेहरा दुनिया के सामने आ गया। जाफर एक्सप्रेस ऑपरेशन में हलाक दहशतगर्दों की लाशें मांगने महारंग बलोच आई। महारंग बलोच कौन होती है? लाशें मांगने वाली। दहशतगर्दों की लाशें लवाहिकीन के हवाले की गईं। खसदार में दहशतगर्दी का अफसोसनाक वाक़या पेश आया। दहशतगर्दों ने मासूम बच्चों को निशाना बनाया। ये हमला बस पर नहीं, हमारे इख्तियार पर था। दहशतगर्दों ने स्कूल के मासूम बच्चों को निशाना बनाया। फितनाल हिंदुस्तान इस हमले में मुलविस है। वफाकी सेक्रेटरी दाखिला खुरम आगा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि खसदार हमले में भारत मुलविस है। वाक़े में मुलविस अनासिर को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने नेशनल एक्शन प्लान की तश्कील नो कर दी। सिक्योरिटी फोर्सेज काम कर रही हैं। दहशतगर्दों का खात्मा होगा। पाक फौज ने बेहतरीन हिकमत अमली और दलेरी से भारत को शिकस्त दी। दुश्मन क़यामत तक इस हार को याद रखेगा। फतह अल्लाह ताला की खास मेहरबानी है। कौम को एक बार फिर मार के हक में फतह पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहा, मरी रोड इंटरचेंज जिना स्क्वायर मनसूबा आला कारकर्दगी का बेहतरीन नमूना है। मनसूबे को मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल किया गया। खसदार स्कूल बस पर हमले के 2 और जख्मी तालिब इल्म शहीद। फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के हमले में जख्मी हैदर और तालिबा मलाइका जांबर ना हो सकी। शहीद होने वाले तलबा की तादाद 6 हो गई। शोहदा में 5 तालिबात और 1 तालिब इल्म शामिल। जिल्लत अमेज शिकस्त और हजीमत के बाद भारत बुज़दिलाना कार्रवाइयों पर उतर आया। भारत बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के लिए अपनी प्रॉक्सियों का इस्तेमाल कर रहा है। सिक्योरिटीज़ राय। पाकिस्तान के भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के इश्तियाल अंगेज़ इल्ज़ामात की सख्ती से तरदीद। मोदी के इल्ज़ामात बेबुनियाद, इश्तियाल अंगेज़ और गैर जिम्मेदाराना हैं। भारतीय क़यादत के बयानात इलाक़ाई कशीदगी को सियासी मकासद के लिए हवा दे रही है। भारत के बयानिए से खिते के अमन को ख़तरा है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी कोशिशों का सरगर्म शराकतदार है। पाकिस्तान अमन का ख्वाहां तमाम दिफा के लिए पूरी तरह तैयार हैं। किसी भी मुहिम जोई का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। तर्जुमा दफ्तर ख़ारजा का बयान। आलमी बरादरी से भारतीय इल्ज़ामात और रवैये का नोटिस लेने का मुतालबा।
बलूचिस्तान में दहशतगर्दी में भारत मुलविस है। ये प्रॉक्सीज के जरिए बलूचिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करना चाहता है। खजदार वाक़े में हमारे बच्चों ने कुर्बानी दी। मोदी का बलूचिस्तान से क्या ताल्लुक, वो अपनी तकरीरों में क्यों जिक्र करते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अतात आर्र की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, भारत को ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में इबरतनाक शिकस्त हुई। मार के हक में हारने के बाद भारत सॉफ्ट टारगेट पर आ गया। पूरी कौम मुतहिद है। भारत को हर बार का मुकाबला करेंगे। मुल्क से दहशतगर्दों का खात्मा करेंगे। प्राइवेट हज ऑपरेटर्स के लिए अब कोई कोटा नहीं आ रहा। प्राइवेट हज ऑपरेटर्स के तहत 50% का कोटा इस्तेमाल नहीं हो सका। निजी शोबे ने आज़मीन हज के लिए बरवक्त इक़दाम नहीं किए। डेडलाइन बढ़ाने के बावजूद प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स ने सिर्फ 10,000 मजीद आज़मीन की रकम जमा कराई। प्राइवेट हज स्कीम के तहत 25,698 आज़मीन फ्रीज़ हज अदा कर सकेंगे। चंद लोगों की कोताही की वजह से बहुत से पाकिस्तानी हज से महरूम रह गए। वज़ीर आज़म ने कमेटी बना दी। गफलत बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, 31 मई तक हज परवाज़ों का सिलसिला जारी रहेगा। हुकूमत आज़मीन हज को सहूलियात की फराहमी यकीनी बना रही है। आज़मीन हज से मुलाकात की वो इंतज़ामात से मुतमईन है। इस्लामाबाद को खूबसूरत बनाने के लिए काम जारी है। बरी रोड इंटरचेंज मंसूबे को रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल करने का हदफ था। मंसूबों की जल्द तकमील का मकसद अवाम की मुश्किलात का खात्मा है। अंडरपास से शुरू होने वाले काम को सलीना चौक तक ले गए। हमारा अगला प्रोजेक्ट शाहीन और कश्मीर रोड होगा। वज़ीर आज़म की सपोर्ट के बगैर ये काम मुमकिन नहीं था। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का तकरीब से खिताब। गजा में जिस इमदाद की इजाज़त दी गई वो आटे में नमक के बराबर है। फ़लस्तीनियों को भूखा और बुनियादी ज़रूरियात से महरूम किया जा रहा है। गजा में खुराक तबी इमदाद पहुँचाने की महदूद कोशिश जारी है। इमदाद का तेज़ी से दाखिला न हुआ तो मज़ीद अमवात होंगी। इसराइली कार्रवाइयाँ तबाहकुन हैं। हलाकतें और तबाही नाकाबिले बर्दाश्त हैं। गजा का 80% इलाका फ़लस्तीनियों के लिए नो गो जोन बन चुका। फ़लस्तीनियों पर जुल्म पर दुनिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस की गजा की सूरत हाल इसराइल पर तनकीद। ईरान और अमेरिका के दरमियान रोम में जोहरी मुज़ाकरात का 5वां दौर ख़त्म। अमेरिकी हुकाम के मुताबिक फ्रीकैन ने आइंदा भी मुलाकात पर इत्तफाक किया। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात तामीरी रहे। मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है। दोनों ममालिक को मज़ीद काम करने की ज़रूरत है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और मशरिक़ वसता में अमेरिका के नुमाइंदे ख़ुसूसी स्टीव विटकोफ़ ने अपने अपने ममालिक की नुमाइंदगी की। अमेरिकी अदालत और ट्रंप इंतजामिया एक बार फिर आमने सामने। अमेरिकी अदालत ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में गैर मुल्की तलबा के दाखिले के फैसले पर अमल दरामद रोक दिया। ट्रंप इंतजामिया ने जुमेरात को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का गैर मुल्की तलबा को दाखिला देने का इख्तियार मनसूख कर दिया था। अमेरिकी अदालत ने ट्रंप इंतजामिया के फैसले को आर्जी तौर पर रोक दिया।